देखिए। सो गाइस, डाउट क्लास में बहुत बच्चों को मज़ा आता है ना, डाउट क्लियर होता है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर हम बात करते हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड की, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर एक लड़की है, ये लड़की इस वक्त अपने प्रेजेंट टाइम में है, ये इसका है प्रेजेंट टाइम, और यहाँ से बैठे बैठे ये लड़की एक इमेजिनेशन करे, एक कल्पना करे, इमेजिनेशन करे, और इमेजिनेशन कर रही कि अगर अभी कोई शेर आ जाएगा ना तो पता नहीं यार मैं क्या करूँगी, मैं तो भाग जाऊँगी, अगर कोई शेर आएगा तो भाग जाऊँगी। पास्ट या प्रेजेंट से फ्यूचर, क्या लग रहा है आपको? प्रेजेंट फ्यूचर है ना। फ्यूचर। प्रेजेंट में खड़े होकर बात कर रहे हैं किसकी? फ्यूचर की। साफ साफ पता चल रहा फ्यूचर की। अब जो रियल हिंदी है, जो सचमुच उसको कहना चाहिए, वो हिंदी तो ये है कि अगर कोई शेर आएगा तो मैं भाग जाऊँ। लेकिन अगर वो ऐसी हिंदी कोई लिख दे तो आप लोग इसको कंडीशनल फर्स्ट समझ लेते हो, यही ना? सोचो ना, जी सर। फर्स्ट समझते हो आप। Yeah. इसकी अंग्रेजी कैसे लिखते हो? आप लिखते हो कि इफ एनी लॉयन एनीबॉडी किया है कम। इफ एनी लॉयन कम्स आई विल रन अवे, यही बोलोगे आप? गलत है ये। अब गलत क्यों है? अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो, मैं लिख देता हूँ कि अगर आप लॉयन वाले एरिया में रहते हो तब ये सेंटेंस ठीक है, तब ये सेंटेंस करेक्ट। क्यों? क्योंकि शेर के आने के चांस है वहां पर, है ना? क्योंकि लॉयन के आने के चांस है। लेकिन अगर आप उस एरिया में नहीं रहते, अगर आप शेर वाले एरिया में नहीं हो, तब यह आपके लिए बिल्कुल अनरियल सिचुएशन है। इसलिए आपको क्या यूज करना चाहिए? आपको पास्ट मूड का यूज करना चाहिए। अनरियल है तो अब मैं क्या बोलूंगा? पास्ट सब्जंक्टिव मूड V2 लेते हैं अपने साथ, ये तो जानते हो ना। पास्ट सब्जंक्टिव मूड अपने साथ क्या लेता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लेता है। तो अब क्या बोलोगे कि इफ एनी लॉयन केम हियर आई वुड रन। बर्दाश्त होगा? अब अगर शेर आता तो मैं भाग जाता, तो हम यही सोचते हैं सर। ये पूरा यूपी, बिहार, झारखंड यही सोचता है, मुंबई, आगरा सब यही सोचते हैं, मतलब वहाँ के टीचर भी यही सोचते हैं, पता नहीं क्यों। मैं वही लिख देता हूँ कि अगर एक शेर आता तो मैं भाग जाता। ये सोच करके आप लोग इसको पास्ट समझते हो। मैं लिख दूँ ये पास्ट नहीं है, ये पास्ट नहीं है। अब आप सोचो, लेकिन बगल में ये सोच के चलो कि बेटा पास्ट तो नहीं है। तो जो पास्ट है ही नहीं, तुम खड़े प्रेजेंट में हो, तो क्या है? पास्ट कंजक्टिव फ्यूचर है ना। तो यानी कि आप प्रेजेंट में ही बैठ के सोच रहे हो कि अगर आ जाए, यही सोच रहे हो ना। यहाँ पे लड़की पास्ट प्रेजेंट में बैठी हुई ये कह रही कि बाप रे बाप, अगर अभी शेर आ जाए तो आ जाए, मतलब 1 मिनट बाद भी आएगा, तो फ्यूचर हुआ कि नहीं हुआ? तो फ्यूचर हुआ, तो फ्यूचर में आकर के आपका प्रेजेंट बिगाड़ देगा। गेटिंग माई पॉइंट? फ्यूचर में आएगा और आपके प्रेजेंट की वाट लगा देगा। ये है हकीकत, मानो या ना मानो। तो अगर मैं बोलूं कि अगर लेट्स से कि अगर तुम लॉटरी जीत
जीत जाओगे तो क्या करो? If you won the lottery, what would you do? अब यहाँ पर किसी ने बोला कि इफ़ यू विन द लॉटरी, उसको लगा तो भाई कंडीशन फर्स्ट है, इफ़ यू विन द लॉटरी कॉमा व्हाट विल यू डू। कोई बोले सेंटेंस सही है गलत, तो फिर यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कि अगर वो लॉटरी के बिजनेस में है, या लॉटरी खरीदता है, लॉटरी के पीछे पड़ा हुआ है, तब ये सेंटेंस सही, क्यों सही है? चांस है, हो भी सकता है, पूरा अनरियल नहीं है ना, क्या पता जीत जाए। लेकिन अगर कोई आज तक लॉटरी छुआ भी ना हो, लॉटरी को टच भी ना किया हो, पूजा ने किया है? पूजा नहीं किया। I have touched, sir. तो लॉटरी को टच भी ना किया हो और बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाए और बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाए, तब क्या यूज़ करेंगे? पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करेंगे। मूड बदल दो यार, का मूड का यूज़ करते हैं। ओके, तो सर एक पास्ट की घटना में हमें एग्जांपल चाहिए, इसी तरह एग्जांपल में पास्ट की होनी चाहिए। वो तो थर्ड फॉर्म में ले जाएगा, वो कंडीशनल थर्ड। तो कैसे मूड बदलेंगे? इफ़ यू वॉन, है ना, इफ़ यू वॉन द लॉटरी व्हाट वुड यू डू। अब कोई बोले भाई क्या है, अब आप लोग इसकी हिंदी जो करते हो, अगर तुम लॉटरी जीत जाते तो क्या करते, है ना? तो क्या करते? सर मैं वही दिखाना चाह रहा था कि हम अक्सर जो पास्ट में बोलते हैं, तो पास्ट में सर इसके दो मीनिंग दे रही है, अगर फ्यूचर की एक पास्ट की ऑलरेडी जी। तो ये है जो प्रेजेंट में बैठ करके हम जो कल्पना करते हैं, या तो प्रेजेंट की रूटीन की या आने वाले फ्यूचर की हो, उसको पास्ट सब्जेक्टिव मूड में दिखाते हैं। जैसे एक मैं दिखाता हूँ कि अगर कोई अपने रूटीन से खुश नहीं है, और वो इमेजिन करता है कि अगर ऐसा होता तो मेरी रूटीन ऐसी होती, है ना, इमेजिन कर रहा है। जैसे वो बोले कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में ना होती तो मैं इतनी बिजी ना होती। अब गौर से सोचो इस बात को, यहाँ पर जो महिला अपनी बात कह रही है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो बिजी होना है उसकी रूटीन से बन गई है, डेली रूटीन? नहीं लग रहा है? जी सर। और ये रूटीन इसलिए है, कारण क्या है? क्योंकि वो किस जॉब में है? गवर्नमेंट जॉब में। यानी कि ये रियलिटी है कि नहीं है ना? रियलिटी 100% रियल है सर। ये बिजी है महिला, ये भी रियलिटी है। अब जब कोई रियलिटी को अनरियल करके सोचे, वो गवर्नमेंट जॉब में है, ये रियल है, और उसको अनरियल क्या बोलेगी कि अगर मैं गवर्नमेंट में ना होती तो ना होना अनरियल है कि रियल है? अनरियल है। तो जब अनरियल में वो जाएगी, कैसे आ जाएंगी? If I were not in government job, I would not be busy. तो बिजी ना होती, I would not be. This is not past. इसकी हिंदी कितना भी कर लो कि मैं होती तो ये ना होती,
तो आपके रूटीन, जो आपका फिक्स्ड रूटीन है, घिसा पीटा जो रूटीन है ना, उसमें अगर अनरियल करोगे तो भी पास सब्जेक्टिव मोड। मान लो मैं आपको सर हाँ, रूटीन रूटीन लिख दिए ना सर प्लीज। कितनी बार लिखें, ये रूटीन ही ना है भाई। अच्छा ठीक है सर, हाईलाइट सर। तो हाईलाइटर से कर रहे हैं पूरा। तो इफ यू वर नॉट इन गवर्नमेंट जॉब, इफ आई वर नॉट इन गवर्नमेंट जॉब आई वुड नॉट बी बिजी। एक और दिखाता हूँ कि लेट्स से कि कोई व्यक्ति है, और इसे बहुत सारा नॉलेज है। ये नॉलेज है, ये रियलिटी है कि नहीं है? Yes. इसे नॉलेज नॉलेज रियलिटी सर। है ना। और इस नॉलेज की वजह से ये पढ़ाता है, टीच करता है। तो पढ़ाता है, ये भी इसकी रियलिटी है। तो ये नॉलेज है और ये पढ़ाता है, ये सब कुछ जो पढ़ाना और आना है, ये इसकी रूटीन है कि नहीं है? रूटीन है सर, रियल है ना, रूटीन है। अब ये अपने रूटीन के बारे में कह रहा है कि देख भाई, मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं होती तो मैं, तुझे क्या लगता है मैं पढ़ाता? मैं नहीं पढ़ाता। अब उसकी हिंदी सुनो, बताओ, खुद दिल पे हाथ रखो या कहीं भी हाथ रखो और ये बताओ कि वो पास्ट है कि प्रेजेंट है। कि अगर मुझे नॉलेज नहीं होती तो मैं नहीं पढ़ाता। अब ये पढ़ाता देख करके पास्ट पे जाने से पहले सोचो, एक बार रूटीन की नज़र से देखो, क्या ये पास्ट है? देखो नहीं सर, प्रेजेंट है। अभी की बात हो रही है, अभी प्रेजेंट की। वो हिंदी इसकी ऐसी है। मैं तो कहता हूँ बांग्ला में सोच लो जी, पंजाबी में सोच लो, अगर हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है। आप किसी में सोचोगे आपका मन करेगा पास्ट में जाने का, तभी तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड बना है कि पास्ट में हम लिखते हैं, होता प्रेजेंट, तभी तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। देखो ना, तो If I didn't have knowledge, yes sir. अगर मुझे नॉलेज नहीं होता तो इफ आई डिडंट Didn't have knowledge, I yes, I wouldn't teach. नॉलेज तो मैं नहीं पढ़ाता भाई। आई वुडंट टीच, आई वुड नॉट टीच, नहीं पढ़ाता। सोचो, अब इस वुड नॉट को कोई समझ ले कि है पास्ट में नहीं पढ़ाता। नहीं मेरे भाई, मेरी रूटीन है, मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच को मैं कह रहा हूँ कि आई वुड नॉट टीच। ये मेरा आई टीच जो है, ये क्या है? रियलिटी है। और आई वुड नॉट टीच जो है मेरा क्या है? ये इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन। सर मैं ये कह सकता हूँ अब कि ये जो हम कंडीशन 2 पढ़ रहे हैं, ये ऑलरेडी सर ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर की पास्ट कंजक्टिव है, लेकिन कंडीशनल थर्ड सर वो वाली पास्ट की घटना बताती है। टोटल पास्ट होता है। जी सर, यही है। और यही मैं यूट्यूब पे समझा के थक गया हूँ कि भैया मेरी बात मान जाओ, मुझसे जुड़ो, सिचुएशनल अंग्रेजी सीखो। कुछ नहीं रखा है ताते ती रहा रही में, मत भागो उनके पीछे। मुझसे जुड़ो क्या सर? उनको 5 मिलियन 7 मिलियन करा रहे हो, रहा रही के पीछे भाग रहे हो, क्या ही कर रहे हो? वो तो जोड़ना चाहते हैं, आप जोड़ते कहाँ हो? एक दिन सारे बच्चे, जब एहसास होगा, जब ये थोड़े और डेवलप होंगे ना, इनको एहसास होगा कि हम पागल थे, हम लोग क्यों रहा रही के चक्कर में थे। तो समझ ही नहीं आता है रहा रही। एक दिन इनको एहसास होगा। सर आसानी से मौका ही नहीं मिलता आपसे जुड़ने का। हाँ सर खुद ज्वाइन नहीं करते हैं सर आप जल्दी। हाँ, कितने मैसेज करते हैं लोग, सर के वो कमेंट पढ़ो, कितने मैसेज करते हैं। ओके, तो अगर मैं भी वैसा होता तो बहुत पैसे कमाता। If I were like that, I would earn lots of money. मैं समझ गया सर। समझ गए ना? इसका मतलब कि वो ये पास्ट की बात नहीं कर रहा, वो अपने रियल लाइफ प्रेजेंट की बात कर रहा, है ही नहीं वैसा ना। जैसे अब
मेरे साथ क्या प्रॉब्लम कि मुझसे ये होता ही नहीं कि आओ आओ मुझे ज्वाइन करो। मुझे लगता है कि मतलब खराब है ये, मतलब कहना अगर जिसको किसी, नीड हो वो आएगा अपने हाँ, आप। मतलब किसी को अगर ज़रूरत होगी तो वो मेरे पास आने के लिए कोशिश करेगा। मैं अगर खुद कहूँ आओ मैं बड़ा अच्छा, आओ 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 आओ, तो ऐसा लगता है फेक दुनिया है ना? ऐसा लगता है कि कुछ ज़बरदस्ती कुछ हो रहा है, मुझसे ही हो ही नहीं एक्चुअली पाता। आपका जो पैशन है ना वो एक्टिंग है, आपका जो पैशन। ऑन द अदर हैंड एज ये दिस इज हॉबी। यस यस यस। सर बहुत दिन के बाद ये समझ आया। कोई नहीं, तो मेरे साथ बड़ा सीन अलग है। अभी मैं नहीं तो अपना, ये बहुत अलग सोच रहे। अभी जैसे मैं, अब तक मैंने अपना ऐप नहीं बनाया था, अब लोगों के कहने पे मैं ऐप बना रहा हूँ, वरना मैं कभी नहीं बनाने वाला था। लोग कह रहे नहीं भाई, जो लोग रेगुलर क्लास नहीं ले पाते, जिनको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, उसके लिए कोई ऐप हो, कोई वेबसाइट हो, तो मैंने सोचा कि चलो यार तो वेबसाइट बना लेते हैं ऐप। उस पर मैं अच्छे से शूट करके कुछ वीडियोस डालूंगा कि जो लोग मुझसे नहीं सीख सकते, जिनके पास पैसा नहीं कि हर महीने 2000 रुपये पे करें, उनको एक खास अमाउंट में वो मेरे वीडियोज़ खरीद लें और वो अपना काम चला सकते हैं। तो उसमें मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी यूट्यूब से उठा के डाल दूंगा, नहीं, मैं उनके लिए अच्छे से शूट करूंगा एकदम बेहतरीन तरीके से, कि मैं उनके साथ रोज नहीं होऊंगा बट वीडियो में ही मैं होऊंगा उनके साथ, ऐसा हो जाएगा। तो मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ। देखते But kindly, what would be the quote, sir? मतलब पैसे कितने होंगे ऐसा, Yeah, charges, yes. वो मैं डिसाइड करूँगा कि जैसे मैं कैसा कोर्स बनाता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं अभी कर ही रहा हूँ। इट इज़ टू अर्ली टू से, बट Yes, इट्स sir. नॉट एक्सपेंसिव, डोंट वरी। तो अभी करेंगे, उस पर काम करते हैं। तो मान लो कि ये लड़की कह रही है कि मैं लड़की हो गई, बनाना तो मैं चाहता हूँ लड़का, बन जाती है लड़की, आई डोंट नो व्हाई। एक मिनट, ये लड़का है, ये लड़का कह रहा है, ये डायलॉग बोल रहा है कि अगर मैं भी वैसा होता तो बहुत पैसे कमाता, और ये प्रेजेंट टाइम में खड़ा है अभी, इसका प्रेजेंट टाइम, इसका मतलब ये वैसा नहीं है ना, ये वैसा है ही नहीं, इसका नेचर, इसकी पर्सनालिटी, इसकी रूटीन वैसी है ही नहीं। तो जो नहीं है उसके होने की कल्पना करेगा तो अनरियल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना? जी। यस सर। फिर मूड लेना पड़ेगा ना, तो आइए मूड लगाइए। इफ आई वर ऑल्सो लाइक देम, वैसा होता, उनकी तरह होता, बहुत पैसे कमाता, आई वुड अ लॉट ऑफ मनी। ये देखिए, यास्मीन जी आज नहीं है क्या? आई है सर। आई, सर हम उतने दिनों से पास्ट कंजक्टिव ही बोल रहे थे। कर कमाल है। समझ गए बात को, माहौल को? यस सर। ये कह रहे सर, हम इतने दिनों से पास्ट कंजक्टिव ही बोल रहे थे एज ए कंडीशनल टू। हाँ, अच्छा कंजक्टिव नहीं, सब्जंक्टिव है। ओके, सबजंक्टिव। नाम ही नहीं लिया जा रहा है, दवाई का नाम लग रहा है यस सर। पूरा। केमिस्ट्री एक तरफ मूड है, एक तरफ दवाई है। केमिस्ट की दुकान होगी। एनीवेज, आइए देखिए कि अगर मैं मैरिड नहीं होता तो मेरी बहुत सारी कन्या मित्र होती। इसका मतलब कि मैं मैरिड हूं, यस ये सर। मतलब हुआ। तभी तो बंदा कह रहा है, कल्पना कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है जो हो ही नहीं सकता। अब कैसे वो अनमैरिड हो जाएगा? कल्पना ऑपोजिट करनी है सर, है ना? अगर वो तलाक भी दे देगा तब भी वो अनमैरिड तो नहीं होगा ना, तलाकशुदा हो जाएगा। अनमैरिड कैसे होगा वो? इफ आई वर नॉट मैरिड। ओके, तो अब बिल्कुल कल्पना है, कोरी कल्पना है, तो कैसे बोलेगा? एक चित्र बनाते हैं। सर चित्र क्यों, सीधा लिख दो। अच्छा, टाइम ज़्यादा लग रहा है चित्र। चित्र में ही तो मज़ा है मैडम, चित्र से ही तो बच्चे समझते हैं। ये लड़का है, ये पहले से दुखी लग रहा है बेचारा, मतलब मैरिड होगा है।
तो ये मैरिड है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं मैरिड ना होता, अगर मैरिड नहीं होता तो मेरी बहुत सारी कन्या मित्र होती। तो कैसे बोलेगा? If I were not married, I would इफ आई वर नॉट मैरिड। If I were, lot of girlfriends. I would have friends. I have I would have so many girls. I would have girlfriend. एक मिनट, ये लड़का इतना अकेला हो गया है कि इसको मैं यहाँ ला रहा हूँ तो मेरे साथ आ जा रहा है। वो आपके ऊपर पॉइंट मार। भाग रहा है यहाँ से बेचारा। रुकिए। हाँ जी, तो इफ आई वर नॉट मैरिड I would have आई वुड हैव lot of girlfriends. मेनी अ लॉट ऑफ girlfriend, कन्या मित्र, फीमेल फ्रेंड्स। girlfriend. गर्लफ्रेंड बोल दूंगा तो फिर अलग साउंड करेगा ना। यंग आ जाएंगी, इधर बूढ़ियां आ जाएंगी। फीमेल फ्रेंड्स। लेकिन फीमेल फ्रेंड्स कहने से भी ऐसा भी तो हो सकता है कि फीमेल में तो फिर एनिमल्स भी तो फीमेल होती है। गर्लफ्रेंड ही कह देता हूँ, Oh my God. है ना? कबूतरी भी तो फीमेल होती है। Sir, please continue. हैं? कबूतरी को ही बना लेना। हाँ, बिल्कुल सही बोला यास्मीन। बिल्कुल सही। ओके। जैसे ग्रामर में वो कहते हैं ना कि जैसे कोई कहता है कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो ग्रामर कहता है इंग्लिश टीचर गलत, दिस इज रॉन्ग। तो भाई क्या बोले भाई? बोला अगर इंग्लिश टीचर बोलोगे तो ऐसा लग रहा है तुम अंग्रेज हो जो कि टीचर है, ऐसा लगता है। तो ग्रामर में इसको गलत मानते हैं। कोई बोलता है कि और क्या क्या गलत मानते हैं। लेकिन सर सब तो ऐसे ही बोलते हैं, फिजिक्स टीचर, हाँ। इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, ग्रामर में जो पेपर में नंबर कटते बताइए। हैं ना वो और रॉन्ग है ये। हाँ, जैसे ग्रामर कहता है कि ड्रेस सेंस नहीं होता है, ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, सॉरी क्या होता है, ड्रेसिंग सेंस गलत है। क्योंकि पूरी दुनिया बोलती है ना कि आपका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोल। ग्रामर कहता है कि ड्रेसिंग सेंस गलत है। और क्या क्या गलत मानता है कि और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, बता दूंगा ढूंढ करके। तो ड्रेसिंग सेंस को ग्रामर कहता है कि अगर इसको सही बोलना है तो क्या करना है, ड्रेस सेंस करना है, ड्रेस सेंस करेक्ट है। और इंग्लिश टीचर को क्या बोलना है, अ टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश, ऐसा बोलना है। तो इतना तामझाम कौन ही याद रखेगा। खैर आइए आगे बढ़ते हुए तो अगर सेंटेंस है कि अगर यह कप एक्सपेंसिव होता तो मैं इसे किसी को नहीं देता। अब देखने में बहुतों को पास्ट लग रहा होगा कि देता है ना, लेकिन इट्स नॉट पास्ट। मैं साबित कर सकता हूँ कैसे। यह आपका किचन है और किचन में आपके पास एक कप है और ये कप जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब ये कप कैसा है, सस्ता होगा, चीप है। और आप इस कप को सबको देते रहते हो, भाई तू भी चाय पी ले, भाई तू भी चाय पी ले, भाई तू भी चाय पी ले। ये कप आप सबको देते हो, यानी कि कप को देना एक रूटीन है कि नहीं है, खुद सोचो। अब आप कह रहे हो कि किसी ने बोला यार तुम ना, ये तुम्हारा एक ही बेचारा कप है, तुम कभी इसी कप को चिंटू को देते हो तो कभी सावित्री को देते हो, क्या कर रहे हो। अब ये बंदा फिर डायलॉग कह रहा है कि अच्छा अगर एक कप एक्सपेंसिव होता ना भाई तो मैं किसी को नहीं देता। अब बताओ, ये देता कोई वन टाइम एक्शन नहीं है, ये देता एक रूटीन है। गेटिंग द पॉइंट। अब वो कैसे बोलेगा, इफ दिस कप वर एक्सपेंसिव I would not give it to anyone। कोई बोले कि भाई वर ही क्यों, वाज क्यों नहीं,
पास्ट सब्जेक्टिव मूड में वर को ही माना गया है, वॉज को नहीं माना गया। आपको वर लगाना है। स्पोकन में कई लोग वॉज बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वॉज बोलते हैं। लिखने में वर ही लिखना है, ठीक है। Yes, sir. मान लो एक लड़का है, वो पूरा मंगरैला है। मंगरैला समझते हो? No, sir. यस सर। बताओ क्या होगा। सर मंगेला हमारे तरफ में खपड़ा को बोलते हैं। अच्छा, अब कपड़ा क्या है? नहीं मंगरे वो नहीं, खाने मानने वाला वाला, मानने वाला, नहीं नहीं, खाने वाला है मंगरेला। हाँ खाने वाला मसाला। मसाला होता है मंगरैला, जो कि पूरा काला होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक लड़का कह रहा है कि अगर मैं मंगरैला नहीं होता अगर मैं, वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं डार्क नहीं होता तो लोग मुझे कालू नहीं कहते। इसका मतलब है कि वो डार्क है, यस और नो? इसका मतलब क्या है? Yes. यहाँ पर एक लड़का है, और ये मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि रियलिटी में लड़का डार्क है और लोग इसको कालू कहते हैं। ये इसकी रूटीन है, कालू सुनता रहता है, ये हर रोज सुनता है। ओ कालू, ओ काड़ू। थोड़ा हरियाणा में काड़ू, वो तो ल भी नहीं बोलते ना हरियाणा में, ल अड़ अजीब सा बोलते हैं कुछ। ओ काड़ू। और कहीं कहीं पर कल्लू, है ना। अब ये कैसे बोलेगा? ये परेशान हो गया कि यार लोग मुझे कालू कालू कहते हैं। बताइए। If I were not dark, If I were not dark, people would not If call I me. were not dark, people would not call me. People would not people Call not me. call me Kalu. हम अच्छी अच्छी बात करने के लिए तो बोल दे कि नहीं स्किन के कलर में क्या रखा है, कुछ नहीं, ये सब कहने वाली बात है। इंसान की सीरत देखो, सूरत मत देखो। डिबेट में अच्छा हम बोल देते हैं, लेकिन मैंने ऐसे तमाम लोगों को देखा है कि उसका नाम कालू रख दिया। इसलिए नहीं रखा कि प्यार से कालू कहने का मन कर रहा था। क्यों रख दिया कालू? चुड़ा क्योंकि वो उसको डार्क टीज था। करने के लिए। उसका very dark. तो ऐसे मैंने लाइव बहुत लोगों को देखा है कि कालू कह दिया। वैसे ही कोई लड़की बहुत मोटी है तो उसका भी कुछ नाम रख देते होंगे ना, मोटी। कुछ ना कुछ। जैसे बिहार वगैरह में कोई अगर ज़्यादा मोटी है तो एक फिल्म की एक्ट्रेस थी टुनटुन, नाम सुना है? टुनटुन। Yes, sir. तो उसको टुनटुन कहने लगते हैं, अरे टुनटुन टुनटुन। अब वो लड़की कह रही कि अगर मैं मोटी नहीं होती तो लोग मुझे टुनटुन नहीं पुकारते, लोग मुझे टुनटुन नाम से नहीं पुकारते, लोग मुझे टुनटुन नहीं कहते। तो ये सोचो कि वो लड़की तो पूरा पास्ट सब्जेक्टिव मूड में ही जी रही है। खुद देखो ना वो कैसे बोलेगी, अगर मैं If I were not, If I were not sad, the people would not call me Tuntun. people would not call me टुनटुन। Tuntun. ये है। खैर काफी हद तक समझ गए होंगे पूरा पूरा। बिल्कुल क्लियर हो गया सर आज। भी अनरियल सिचुएशन में हो जो आपका इमेजिनेशन हो उसमें आपने ऐसे बोलना इसमें क्या है सर, ये कंडीशन 2 हम जो पढ़ रहे हैं वही है सर। वही। यस अब प्लस कंडीशनल 2 के अलावा ये काम करता है किसमें? आई विश। अब बैठे बैठे जरा कल्पना करो, अशोक बाबू बैठो यहाँ। आई विश आई वेयर चंदन सर। अब यहाँ बैठे हम प्रेजेंट टाइम में बैठे हुए, दिस इज आवर प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट टाइम में बैठ करके सोचो, मतलब कहीं भी हम जा सकते हैं, हमारा जो मन है वो कुछ भी कल्पना कर सकता है। तो हम बस लगा रहे कि काश यार, काश मैं
हैंडसम होता, काश मेरे एप्स होते, काश मेरे पास थार होती, थार। फेमस है। ये से अभी गाड़ी, अभी नई गाड़ी आई है यस ना, अच्छा सकते हैं। यस सर थार। काश मेरे पास थार होती यार। काश, अब जैसे अशोक सोचे कि काश दुनिया की हर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती, मान लो अगर अशोक सोचे तो सोचने में क्या जाता है। तो आप बोलोगे आई विश। अब आई विश के बाद आप जो सब्जेक्ट यहाँ लिखोगे उस सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देना है? V2। हाँ जी, V2 लगा देना। अगर स्टेट ऑफ बीइंग है तो वर लगाएंगे, अगर स्टेट ऑफ पोजीशन है तो हैड लगाएंगे, और अगर एक्शन है तो पता ही है आपको, तो एक्शन का V2 लगा देंगे। ये सब लगा देंगे। एक्शन का भी सेकेंड फॉर्म, मतलब कभी ऐसा ना लगे, एक्शन का भी सेकेंड वाला चलेगा, ऐसा। ये आपका रहता है स्ट्रक्चर। तो अब मैं बोलूं कि आई विश आई वर हैंडसम। अगर मैं ये कह रहा हूं, आई विश आई वर हैंडसम, मैं अगर कह रहा हूं तो इसका दो टुक मतलब क्या है कि आई एम नॉट हैंडसम। तभी ये बात कह सकता हूं। तो अगर एक बंदा कह रहा है कि आई विश आई वर चंदन सिंह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आई एम नॉट चंदन सिंह। अगर मैं कह रहा हूं कि आई विश आई वर इन, कौन सी जगह, मसाज वाली जगह? सर तो मुझे तो लिखना ही नहीं आ रहा, थाईलैंड। स्पेलिंग आप ही बता बहुत सकते, अच्छा यही है क्या? या तो अगर मैं कहता हूँ कि आई विश आई वर इन थाईलैंड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आई एम नॉट, है कि नहीं? आई एम नॉट इन थाईलैंड। आप एक बार आ जाओ, आपकी विश पूरी हो जाएगी। ठीक है। आप एक बार विजिट जरूर कर लो थाईलैंड। यस यस यस, आई विल ट्राई। तो काश, अगर बोलो कि काश वो लड़की मेरी होती, आई विश दैट आई विश वर माइन। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि शी इज नॉट माइन, यही मतलब है ना, शी इज नॉट माइन। अगर यहाँ पर मैमून कहती है कि आई विश माई चाइल्ड वर 10 years old, इसका मतलब क्या है कि माई चाइल्ड इज नॉट 10 years old? बोलो मैमून, यस और नो? यस सर। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, वाइफ ने कहा, हे डार्लिंग, you have flabby cheeks, तुम्हारे थुलथुले गाल हैं, you have flabby cheeks। तो इसका मतलब क्या है? you don't have slim cheeks, है ना? यही मतलब हुआ ना, स्लिम नहीं है तुम्हारे चीक्स। आया समझ में? यस सर। जी। तो वो अब बोलेगी कि काश तुम्हारे फ्लैबी चीक्स नहीं होते, स्लिम चीक्स होते, तो कैसे बोलेगी? आई विश यू हैड, यू नो, क्या बोलते, चिजल्ड, एक वर्ड आता है ना, स्पेलिंग में भूल रहा हूँ, ऐसा कुछ है। आई विश यू हैड चिजल्ड फेस। छेनी हथौड़ा मारा हुआ सर। हाँ, एकदम
शार्प, एकदम एकदम गढ़ा हुआ, जैसे मूर्ति को गढ़ता है ना, कुछ यस चिजल्ड फेस। तो अगर वो कह रही कि आई विश यू हैड चिजल फेस, इसका मतलब कि यू डोंट हैव, इसका तो ये मतलब है ना, यू डोंट हैव चिजल फेस। एक बार ढूंढना कि ऐसा मेरे मुंह से निकल गया कि होता भी है चिजल फेस, ढूंढना जरा। ऐसा नहीं कि मुंह से निकल गया होता ही ना हो। ढूंढिए ढूंढिए। सर तराशा हुआ। हा, कितना प्यारा है। ठीक है फिर, चिजल्ड फेस। यस सर, तराशा हुआ चेहरा। है ना। आजकल वो लोग जाते हैं ना, कौन सी सर्जरी कराते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी। आप चिजल्ड फेस के लिए तो कराते हैं, बोटॉक्स पता नहीं क्या क्या। जी, अब है कि आई विश I were allowed to wear what I want। इसका क्या मतलब है? काश मुझे वो पहनने के लिए अलाउ किया जाता जो मैं चाहता हूँ। इसका मतलब है कि आई एम नॉट अलाउड। साफ सीधी बात है, यस सर। आई एम नॉट अलाउड। तो आई विश कमाल की चीज है, जहां पर बस हम ख्याली दुनिया में चले जाते हैं। काश यार, उफ, ऐसा लगता है पछता रहे हैं, हम परेशान हैं, हम रो रहे हैं, हम कह रहे हैं काश यार ऐसा होता। इसमें दिल से आकाश तो लगता ही ऐसी जगह पर है तो जो कि सर जैसे इसको अनफुलफिल्ड डिजायर बोल सकते हैं। वही तो, कहाँ फुल हुआ, फुलफिल ही नहीं हुआ। हाँ। काश यार जब हम, कोई चीज नहीं मिल पाती होती तभी काश यूज होता है, और काश इसको ऐसा हो। दिल से पछताते हैं। काश ये होता। सर सर सर, काश मैं आपकी मदद कर पाता, इसमें अगर कुड यूज हो रहा है तो वो सर कैसे हो रहा है? देखो एक चीज बता दूं कि पास्ट सब्जंक्टिव मूड बराबर V2, ये तो मानते हो ना, यहाँ तक तो मानते हो ना V2, ये सुनो बोलते रहे ना। जी सर, जी जी जी, मैं तभी से ही कर रहा हूँ। तो कैन का V2 क्या होगा? गुड होगा। कैन का V2 कुड हो गया। अब कैन हम कहाँ यूज़ करते हैं? अगर एक बंदा कह रहा है कि आई कांट स्विम, ये इसकी रियलिटी है कि नहीं, खुद बताओ। वो नहीं तैर पा रहा, वो नहीं तैर सकता भाई, नहीं आती उसे तैरना, आई कांट स्विम। अब वो कह रहा है आई विश, अब खुद दिमाग लगाओ कैसे बोलेगा वो, आई विश आई विश आई कुड स्विम। तो अगर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूं, आई कांट हेल्प यू, ये मेरी रियलिटी है कि सॉरी गाइस आई कांट हेल्प यू, और मैं पछता रहा हूं कि उफ काश आई विश आई कुड हेल्प यू। तो जहां कांट वाली फीलिंग आ जाए वहां आई विश के साथ कुड लगाया जाता है। सोचो, अगर आपको कार चलानी नहीं आती, कहते हो कि यू नो आई कांट ड्राइव, कांट का मतलब एबिलिटी नहीं है। आई कांट ड्राइव एनी कार, आई कांट ड्राइव अ कार। अब क्या बोलो, काश मैं चला पाता, आई विश आई कुड, आई कुड ड्राइव द कार। ये चीज़ है। इतना बहुत है, आगे देखेंगे, टू बी कंटिन्यूड। अब आप लोग बातें कीजिए।